नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेघ पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर, जो आपका 4 मई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है। उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको एक एडवांस अप्रोच के साथ इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे एसएससी एमटीएस 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो क्लास है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 28,500 रुपये की धनराशि 6.4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 10 वर्षों के लिए ऋण पर दी जाती है। 10 वर्ष के बाद यह धनराशि कितनी होगी। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना ब्याज पहले साल मिलेगा उतना हर साल मिलेगा। अब बताओ, ब्याज की दर अगर 6.4% है तो 10 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 64%, और धनराशि तो 100% होगी, यानी कि टोटल जो धनराशि होगी वो कितनी हो जाएगी, 100% प्लस 64%, दैट मीन 164% की आपको वैल्यू निकालनी है। तो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है आपको, 28,500। तो 164% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 28,500 बटे 100 इंटू आपका 164। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। जब इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 46,740, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 3 धावकों की चाल का जो अनुपात है वो 3:2:4 है। 3 धावकों द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। हमेशा याद रखो कि अगर डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होगी, डिस्टेंस अगर आपकी कांस्टेंट होगी तो चाल का जो अनुपात है वो टाइम के अनुपात का उल्टा होता है। हमेशा इस बात को आप ध्यान रखो। तो चाल का अनुपात कितना दिया है, 3, 2 और 4। तो टाइम का अनुपात इसका उल्टा होगा, यानी कि 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4। तो इसको अगर हमें सही रेशियो में कन्वर्ट करना है तो नीचे वाले का एलसीएम ले लो, कितना होगा 12। तो 12 से 3 को काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 6 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 3। यानी कि जो टाइम का अनुपात होगा वो 4, 6 और 3 होगा, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 24 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 43 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या m जोड़ते हैं तो औसत जो है वो 38 हो जाता है। तो 43 से m घटाते हैं तो औसत जो है वो कितना हो जाता है, 38 हो जाता है। तो 43 है, मतलब 24 संख्याओं का औसत कितना है, 43 है, और प्रत्येक में m संख्या घटाई जाती है तो औसत कितना हो जाता है, 38। यानी कि 43 से 38 हो गया तो कितना कम हुआ भाई, 5 की कमी हुई। इसका मतलब है जो m होगा वो कितना होगा, 5 होगा। वैसा क्यों होगा, हमेशा याद रखो कि अगर समान संख्या जोड़ी जाती है तो एवरेज में भी उतना जुड़ जाता है। अगर समान संख्या घटाई जाएगी तो एवरेज में भी उतना घट जाएगा। अगर गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा और भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा। तो m मतलब m संख्या घटाई जा रही तो एवरेज में कितना कम हो गया, 5 कम हो गया, यानी कि जो m होगा वो कितना होगा, 5 के बराबर होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, एमटीएस में पूछा गया, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, एक पार्टी हॉल में लोग नीले और लाल परिधानों में हैं। नीले परिधान में पुरुषों की संख्या और लाल परिधान में महिलाओं की संख्या का जो अनुपात है वो 3:2 है। लाल परिधानों में पुरुष की संख्या और नीले परिधानों में महिलाओं की संख्या का जो अनुपात है वो 2:1 है। यदि नीले परिधान में लोगों की संख्या और लाल परिधान में लोगों की संख्या का अनुपात जो है वो 35:76 है, तो पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे भाई जो है नीले परिधान में पुरुष है और लाल परिधान में महिलाएं, तो हमने मान लिया ये 3x पुरुष हो गए और महिलाएं कितनी हो गई, 7x। क्लियर। तो ये पुरुष हैं और ये महिलाएं हैं, ये नीले परिधान में है और ये लाल परिधान में। उसके अलावा लाल परिधान में पुरुष और नीले परिधान में महिलाएं कितनी है, 2 और 1 के अनुपात में। तो ये कितने हो गए 2y और ये कितने हो गए y। अब देखो यहाँ पे ये नीले परिधान में क्या है, पुरुष, और यहाँ पे लाल परिधान में पुरुष हैं, तो टोटल पुरुष कितने हो गए 3x प्लस 2y, और टोटल महिलाएं जो है वो कितनी हो गई आपकी 7x प्लस आपकी y। अब यहाँ पे यही तो दिया हुआ है कि यदि नीले परिधान में लोगों की संख्या और लाल परिधान में लोगों की संख्या का
अनुपात। यहाँ पे एक्चुअल में आपको जो मतलब वैल्यू निकालनी है वो इसकी निकालनी है, टोटल पुरुष और टोटल महिलाओं का अनुपात निकालना है। तो टोटल पुरुष कितने 3x + 2y और महिलाएं कितनी है 7x + y। लेकिन यहाँ पे अनुपात किसका दिया है, नीले परिधान में लोगों की संख्या। तो नीले परिधान में ये पुरुष कितने हैं 3x और नीले परिधान में महिलाएं कितनी है y, ठीक है। उसके अलावा नीले परिधान में यहाँ पे लाल परिधान में महिलाएं कितनी है 7x और पुरुष कितने हैं भाई 2y। तो यही कह रहा है कि नीले परिधान में लोगों की संख्या और लाल परिधान में लोगों की संख्या का जो अनुपात है वो 35:76 है। तो नीले परिधान में और लाल परिधान में जो लोग हैं उनकी संख्या का जो अनुपात है वो 35:76 है। बस इसे सॉल्व कर लो। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 18, 3 × 21 और 1 22x प्लस आपका 76y हुआ बराबर 35 × 7 कितना हुआ 7 × 5 35 और 7 × 21 और 3 कितना हुआ 24x हो जाएगा और ये 35 दूना 70y। अब देखो y को इधर ले आएंगे तो 6y हुआ और यहाँ पे इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 17x हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बटे बाई की जो वैल्यू है वो 6 कितना है 17 है। x बटे जो बाई है वो आपका कितना है 6/17। x और बाई का अनुपात हमें पता चल गया। तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या, वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो 3x यानी कि 3 × 6 + 2 × आपका 17 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 × 6 और प्लस आपका 17। तो 6 × 3 = 18 और आपका 17 दूनी 34। तो 18 और 34 आपका कितना हुआ ये 52 हो गया और यहाँ पे 7 × 42 और 17 आपका कितना हो गया 59 हो गया, यानी कि 52:59 होगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा आप रिकैप करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी उसे 12 घंटे में भर सकते हैं, पाइप ए और सी मिलकर उसे 15 घंटे में भर सकते हैं, पाइप बी अकेले उसे कितने घंटे में भर सकता है। तो ए और बी जो है वो इसे कितनी देर में भर सकते हैं 10 घंटे में, बी और सी जो है वो इसे कितनी देर में भर सकते हैं 12 घंटे में, सी और ए जो है वो इसे कितनी देर में भर सकते हैं 15 घंटे में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे टाइम एंड वर्क में 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप सब कुछ निकाल सकते हो। एक तो टोटल वर्क और दूसरा आपका कैपेसिटी। तो यहाँ पे टोटल वर्क इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 60 हुआ इसका एलसीएम, यानी कि ये एक दिन में कितने लड्डू बनाता है 6, ये कितने बनाता है 5 और ये कितने बनाता है 4। अब इनको जब जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 15 आएगी वैल्यू किसकी 2a + b + c की, ठीक है। इस कैलकुलेशन को दिमाग में आप कर सकते हो कि 2a + b + c की वैल्यू 15, तो a + b + c की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी आपकी 7.5 होगी। b अकेले b से काम करवाना है तो c और a की वैल्यू घटानी पड़ेगी। तो c और a एक दिन में 4 लड्डू बनाता है, इसका मतलब है b अकेले कितने लड्डू बनाता है 3.5। तो सारे के सारे लड्डू बनाने में इसे कितना टाइम लगेगा, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 120 और यहाँ पे 5 से काटेंगे 5 × 7 = 35, यानी कि 120/7। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है, इसे बस सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे देखो 1/5 है और यहाँ पे 4 × 4 और 1 5/4 - 1/2। तो यहाँ पे अगर हम 4 एलसीएम ले लें तो 5 - 2 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 3/4 और इंटू 2/5। तो 2 से 2 के ये 2 बार चला जाएगा तो कितना हुआ यहाँ पे 3/10 और ये 1/5। तो 10 यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 3 प्लस यहाँ पे 5 दूना 10 यानी कि 5/10 यानी कि 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब 0.5। तो 0.5 जो है किसके बीच का है 0.2 और 0.6 के बीच की संख्या है, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, मौखिक इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मान लीजिए कि एक थैले में 2 किलोग्राम चीनी और 7 किलोग्राम नमक है, थैले में कुल मात्रा का कितना प्रतिशत भाग चीनी है। तो चीनी जो है वो कितनी है 2, टोटल कितने में 5 में, तो 100 में कितनी होगी 5 से काट लो, 5 दूना 10 यानी कि 20 दूना 40% हो जाएगी। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 330 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में 11 सेकेंड का समय लेती है।
रेलगाड़ी 570 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। आपको पता होना चाहिए कि जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस पुल की या जिस भी मतलब चीज़ को पार कर रही है उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो टोटल 330 और 550 यानी कि 880 मीटर की जो दूरी है वो ट्रेन 11 सेकेंड में तय करती है। इसका मतलब है कि ट्रेन 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है, 1188 यानी कि आपका 80 मीटर की दूरी ट्रेन जो है वो 1 सेकेंड में तय करती है। अब अगर 570 मीटर लंबा पुल है तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 570 प्लस 330 यानी कि कितना हो गया आपका 600 और 3 900 मीटर की दूरी तय करनी है। तो 900 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड में 80 दूरी तय करती है तो 80 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 45 और बटे 4 यानी कि 45 बटे 4 सेकेंड लगेगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो इसे मौखिक आप कर सकते हो कि एक त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 11, 11 और 4 के अनुपात में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो बराबर भुजाओं की लंबाई क्या होगी। देखो जो बराबर भुजाएं हैं वो 11 का मल्टीपल होंगी, ये आपको ही पता है क्योंकि यहाँ पे 11:4 के रेशियो में है, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है यानी कि आंख मिच के आप इसे लगा सकते हो कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि अंकित मूल्य का जो 30% है क्रय मूल्य के 50% के बराबर है यदि कोई बट्टा नहीं दिया था। कोई बट्टा ना देने का मतलब है कि एमआरपी को ही एसपी बना दिया जाता है तो फायदा जो है वो कितना होगा यानी कि लाभ जो है वो कितना होगा। तो एमआरपी का जो 30% है, एमआरपी का जो 30% है वो किसके बराबर है, सीपी के 50% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया यानी कि एमआरपी बटे जो सीपी है वो कितना है आपका, एमआरपी बटे सीपी जो है वो 5/3 है। अब एमआरपी को ही एसपी बनाया जाता है यानी कि 3 की चीज को 5 का बेचा जाता है तो कितने का फायदा हुआ, 2 का फायदा 3 पे, तो 100 पे कितना होगा, 2/3 की फ्रैक्शन क्या परसेंट वैल्यू क्या होती है आपकी 66 से ही 2/3% यानी कि कितना हो जाएगा आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार जो है वो 34 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 22 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि 34 इंटू 22। तो 2 से काटेंगे 11, 11 चौक 44, 80 लगा 4, 11 13 33 और 4 कितना हो आपका 37। तो 374 होगा यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है अनिल अकेले किसी कार्य को पूरा करने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लेता है और सुमित जो है अकेले उसी कार्य को अनिल से आधे समय में पूरा करता है। तो कार्य को पूरा करने में सुमित को कितना समय लगेगा, भाई इससे आधा समय लगेगा। अगर उसको इस कार्य को पूरा करने में आधा समय लगता है यानी कि इसका आधा समय लगेगा तो 2 घंटा 40 मिनट का आधा यानी कि 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को हम लोग क्या ले सकते हैं, 60 + 20 यानी कि 80 मिनट। तो मौखिक इस क्वेश्चन को कर सकते थे, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि राम और रहीम की औसत जो आयु है वो 10 वर्ष है, रहीम और रमेश की जो औसत आयु है वो 15 है, राम और रमेश की जो औसत आयु है वो 20 वर्ष है। इन तीनों में सबसे बड़ा व्यक्ति क्या होगा। हो सकता है आप राम, रहीम और रमेश में कंफ्यूज हो जाओ, तो यहाँ पे बस इतना है कि ये ए है ये बी है, ठीक है। यानी कि ए और बी का जो औसत है वो 10 है तो सम कितना हो गया 20। फिर बी और सी का औसत अगर आपका 15 है तो सम कितना हो गया 30। सी और ए का अगर औसत आपका 20 है तो सम कितना हो गया 40। अब आपको पता है कि जब इन्हें जोड़ेंगे तो 2a + b + c आएगा यानी कि a + b + c अगर हमें निकालना है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ के आधा करेंगे। तो 4 3 7 2 9 यानी कि 90 का आधा कितना हो गया 45। क्लियर। अब देखो अगर आप a + b में से ab की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, यहाँ से घटा दो तो कितना हो जाएगा 25। अगर यहाँ से b और c घटाएंगे तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 15। यहाँ सी और ए अगर इसमें से घटाएंगे तो आपका बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5। तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी हो जाएगी 25। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है वही पूछ रहा है आपसे 25 वर्ष। सिंपल। नाम जो है अगर आप नाम से लगाने की कोशिश करते तो हो सकता है क्वेश्चन तो लग जाता, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा फंस सकते थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है पी और क्यू, पी क्यू को एक खुले। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है पी क्यू को एक खिलौना जो है वो 40% के लाभ पर बेचता है
और Q इसे R को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि R खिलौने के लिए 539 रुपये का भुगतान करता है तो P के लिए खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, P, Q और R। P इसको बेचता है, Q इसको बेचता है। अब यहाँ पे कितने का फायदा हो रहा है, 40% का, यहाँ पे 10% का। यहाँ पे फाइनल जो वैल्यू है वो कितनी है, 539। तो यहाँ वाली वैल्यू आपको बतानी। तो मान लेते हैं x होगी, 40% का फायदा लिया यानी कि 140/100 में बेचा। फिर इसने 10% का फायदा लिया यानी कि 110/100 में बेचा। और ये कितने की फाइनल बिक रही है चीज़, 539 की। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए। 11 से काटेंगे 11 चौक 44, 11 नाम 99। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49। 2 से काटेंगे तो 50, 50 सत्ते कितना हो जाएगा, 350, यानी कि 7 पचे 35, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 12,600 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो एक साल में ब्याज कितना मिलेगा, 10%, यानी कि 12,600 में 1% की वैल्यू कितनी, 126। तो 10% की वैल्यू कितनी, 1260। दूसरे साल ये 1260 तो 1260 रहेगा और इस पे 10% यानी कि 126 ब्याज और मिलेगा। तो 12-12 कितना हुआ, 24। 12-12 कितना हुआ, 24, यानी कि ये कितना हो गया, 2520 प्लस इसमें 126 जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा आपका 2646। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर्मचारियों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 15,840, यानी कि 360 डिग्री जो है, पूरा जो एंगल है वो कितना होता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री की जो वैल्यू है वो 15,840 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से किसी एक विशिष्ट, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है J1 क्या है, PQSTU में कर्मचारियों की कुल संख्या। J2 जो है वो P और Q में कर्मचारियों की कुल संख्या, T और U में कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच का अंतर है। तो J1 प्लस J2 की वैल्यू निकालना है। तो J1 कितना है, PQST और U। तो P और Q कितना हो गया आपका, ये 77 और 103 कितना हो गया आपका 180, और S कितना है आपका 81। 180 और 81 कितना हो गया आपका 261, और फिर आपका T कितना है, T कितना है 40। तो ये कितना हो जाएगा 301, और फिर आपका U कितना है 20। तो ये 321 हो गया, कितना हो गया 321। तो J1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 321 हो गई। J2 की वैल्यू P और Q की वैल्यू 180, ठीक है। T और U की वैल्यू कितनी है 60। इसका डिफरेंस कितना हो गया आपका 60, इसमें से घटाएंगे तो 120। तो J1 प्लस J2 जो होगा वो कितना हो जाएगा 321 प्लस 120, यानी कि 441 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सॉल्व कर लो भाई, निकाल लो। 360 डिग्री की वैल्यू ये है, तो 441 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से 441 डिग्री की अगर वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, 15,840/360 इंटू आपका 441, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 9 1 का 9, और कितना बचा आपके पास 6, 9 सत्ते 63, 9 छाक 54। 4 से काटेंगे 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 16। जब 441 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 441 को 44 से, तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और 1 17, 4 6 7 1, तो 4 6 4 10, 7 6 13 4 हुआ, और यहाँ पे 7 6 13 और 1 14 का 4, 7 और 1 8 1 9 और 1 19,404, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 478 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 5 6 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 5 6 12 से कटने वाली संख्या क्या होगी, इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या होगा, मान लिया 5 है, फिर 6 के पास गया तो ये संख्या 6 से कब कटेगी, जब 6 यहाँ पे हो। फिर 12 कब होगा, देखो 12 6 × 2 होता है, 6 तो है हमारे पास, 2 की कमी, तो 5 छक्का 30 दूना कितना हुआ आपके पास, 30 दूना कितना हुआ 60, 30 दूना कितना हुआ 60। अब 6 8 48 होता है, यानी कि 480 बनाने के लिए इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ अगर फ्रैक्शन का आपको निकालना है 3/4, 15/16 और आपका 18/5, तो एचसीएफ अगर निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ होगा और नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या है
3 और नीचे वाले का एलसीएम क्या होगा, मान लेते हैं 4 है, 16 के पास गए तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 5 के पास गए तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3/5 चक्कू 20, चक्कू कितना हुआ आपका 80, यानी कि 3/80 होगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वर्ष 2018 से 2019 में कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो यहाँ पे कोई कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो 2018 में टोटली एक्सपेंडिचर है, इसे जोड़ लो, और यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है उसे जोड़ लो, और आपको 2018 से कंपेयर करना है तो आप वृद्धि निकाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 20 आया, यहाँ पे 30 आया, तो कितनी वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हुई, तो ये 20 का कितना प्रतिशत है, बस यही निकालना है आपको। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सिर्फ आपको जोड़ना है और सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक मेज को 2450 में खरीदा जाता है और फिर 2940 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 2450 का खरीद के 2940 में बेचा गया, यानी कि कितने का फायदा हुआ, 0। 14 में से 5 गया, आपका कितना बचा, 9, और यहाँ पे 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 4। तो 490 का फायदा हुआ 2450 पे, तो 100 पे कितना होगा। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 49 पंचे ये कट जाएगा पूरा पूरा, और 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, यानी कि कितने प्रतिशत का फायदा हुआ, 20% का। करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।